Hello everyone, I hope all of you are fine. वेलकम टू दिस सेशन क्लास थर्ड सब्जेक्ट ENV। और इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स। मेकिंग मीन्स बनाना और पॉट्स का मीनिंग तो आपको पता ही ना कि क्या होता है, घड़ा होता है। वो किस तरह से बनता है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं स्टोरी और देखते हैं क्या है इसमें। वंस देयर वॉज अ स्पैरो कॉल्ड फुटीकुटी एंड अ क्रो कॉल्ड भनाटे। एक दिन की बात है, एक स्पैरो मीन चिड़िया और एक क्रो मतलब कौवा, वो दोनों उसका नाम दिया है यहाँ पे। स्पैरो का नाम है फुटीकुटी एंड क्रो का नाम है भनाटे। दे वेर फास्ट फ्रेंड्स, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। वन डे भनाटे सेड, एक दिन भनाटे ने चिड़िया से मतलब फुटीकुटी से कहा, इफ़ यू ले एग फर्स्ट देन आई विल एट देम एंड इफ़ आई ले एग फर्स्ट देन यू कैन एट देम अग्रीड। वो क्या बोल रहा है भनाटे फुटीकुटी से कि मैं पहले अंडा दूंगा तो तुम ले लेना, अगर तुम पहले अंडा दूंगी तो मैं खा जाऊंगा। तो वो फुटीकुटी को बोलता है तो फुटीकुटी कहती है हाँ ओके कोई बात नहीं, मैं अग्री हूँ मतलब सहमत हूँ मैं। अ फ्यू डेज लेटर, 5 दिन के बाद क्या हुआ, फुटीकुटी लेड एंड एग मतलब एक अंडा दिया। किसने दिया? चिड़िया ने। भनाटे सेड गिव मी योर एग आई विल ईट इट टू, गिव इट। भनाटे क्या बोल रहा है कि तुम मुझे तुम्हारा अंडा दे दो, अब मैं उसे खा जाऊंगा, दे दो। फुटीकुटी वॉज sacred, she said, yes, but won't do you first go and wash your break in the river। फुटीकुटी क्या बोल रही, ओके मैं तुम्हें अंडा दूंगी पर पहले तुम तुम्हारी बीक में चोंच है वो नदी में जाकर उसे धोआओ, वॉश कराओ। भनाटे वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट ओ रिवर यस ब्रदर। फिर वो क्या करा, रिवर के पास गया, फिर बोलता है ओ रिवर। फिर रिवर है वो क्या बोल रही है, हाँ बोलो भाई क्या काम है क्या। भनाटे ओ रिवर प्लीज़ गिव मी सम वाटर। वो क्या बोल रही है कि तुम मुझे तुम्हारा पानी दोगी, विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बिग एटिंग द एग इज़ वोट आई सीक। क्योंकि मुझे अंडा खाना है तो मुझे मेरी चाच को क्लीन करना है, वॉश करना है, तो तुम मुझे तुम्हारा पानी दोगी फिर मैं अंडा खाऊंगा। द रिवर सेड बट हाउ विल यू फिल वाटर गेट अ पोट। तो तुम्हें ओके हाँ मैं दूंगी, बट तुम्हें क्या चाहिए होगा, एक पोट मतलब एक घड़ा चाहिए होगा, तो तुम वो घड़ा तो ले आओ, फिर उसमें तुम पानी भर कर तुम्हारी चोंच धो लेना। भनाटे वेंट टू द पोटर एंड सेड अ पोटर प्लीज़ गिव मी अ पोटर। फिर वो कहाँ जाता है, पोटर मीन्स जो बार होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम पोटर, जो मिट्टी से क्ले से बनता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से वो भाई है वो क्या बना रहे हैं, पोट बना रहे हैं, देख सकते हैं। फिर उसके फैमिली मेम्बर उसकी हेल्प कर रहे हैं डिज़ाइन बनाने में। तो आपने देखा भी होगा कि जो बाजार में मिलते हैं पोट मीन्स आप आपके घर में होते हैं ना, पानी रखते हैं जिसमें हम घड़े में, वो उसको बोलते हैं पोट। फिर डिफरेंट टाइप के भी वो होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, पैटर्न होती है। तो इस तरह से आपने बाज़ार में भी देखे होंगे। फिर आप जो दिया जलाते हैं वो भी एक क्ले, इस क्ले की मदद से ही बने होते हैं। जो पोटर होते हैं वो क्ले मतलब जो मिट्टी जैसी होती है, एकदम लपसी मिट्टी होती है, उसकी मदद से वो घड़ा बनाते हैं। फिर वो पोटर क्या कहते हैं, इन द पोट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर विथ कोल्ड। ओके सॉरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं रिवर विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बेक ईटिंग द एग इज़ वोट आई सीक। वो पोटर को बोलता है कि तुम मुझे पोट दोगे तो मैं इसमें पानी भराऊँगा रिवर से, और फिर ठंडे पानी में क्या अपनी चोंच वॉश करूँगा, फिर उसे क्या करूँगा,
उसमें से मेरी चोंच धोकर फिर अंडा खाऊंगा। द पोटर सेड, पोटर क्या बोल रहा है, बट हाउ डू आई मेक अ पोट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। वो क्या बोल रहा है कि तुम पहले क्ले तो ले आओगे, कि मैं क्ले के बिना किस तरह से पोटर घड़ा बनाऊंगा। तो भनाटे वेंट टू द क्ले पिट, फिर वो कहाँ जाता है, क्ले पिट के पास जाता है, एंड सेड टू इट ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले। फिर वो क्ले पिट से कहता है कि तुम मुझे क्ले दो, मुझे घड़ा बनाना है इसलिए। द पोटर विल मेक अ पोट फॉर मी, आई विल fill water in the pot, with cold water I will wash my bag, eating the egg is what I see। फिर मैं पोटर को पोट बनाने के लिए क्ले दूंगा, फिर मैं पानी भर के उसमें मेरी चोंच वॉश कर लूँगा, फिर मैं क्या खाऊंगा, अंडा खाऊंगा। फिर वो क्लेपिट के पास गया, क्लेपिट के पास क्या लेने गया था, तो कि वो लेने गया है क्लेपिट। क्लेपिट मीन्स मिट्टी, डिफरेंट टाइप्स की भी मिट्टी होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ किस तरह की मिट्टी होती है। तो चलो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की सोइल, मतलब रेती होती है। तो यहाँ पे एक रेती है, उसको बोलते हैं हम, फर्स्ट है वो सैंडी सोइल। सैंडी सोइल मीन्स जो कैसी होती है, आप उसका रेगिस्तान होता है, वहाँ पे वो देखने को मिलती है। आप अपने हाथ में लेंगे तो वो आपके हाथ से सरक जाएंगी और नीचे गिर जाएंगे और एकदम चमकीली होती है। फिर है लोमी सोइल। लोमी सोइल मतलब क्या होता है कि वो कैसी होती है, पत्थर होते हैं और एकदम ब्लैक होती है, उसको बोलते हैं हम लोमी सोइल। क्या बोलते हैं, लोमी सोइल। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे सोइल दी है। सोइल मीन्स जो रेती होती है उसको बोलते हैं हम सोइल। अब यहाँ पे दी है क्ले सोइल। चलो क्ले सोइल, वो क्ले सोइल से हम डिफरेंट जो होते हैं ना, घड़ा बनाते हैं, पोट बनाते हैं, वो इस सोइल का यूज़ करते हैं, इस मिट्टी का यूज़ करते हैं। इससे डिफरेंट दिए बनते हैं, डिफरेंट पोट बनते हैं, और इस पोट में डिफरेंट शेप बनाकर क्या करते हैं, हम घर में यूज़ करते हैं। कहीं फ्लावर्स रखने के लिए, वाटर रखने के लिए, इस तरह के। फिर मक्खन, बटर मिल्क, इस तरह का कुछ भी देखने के लिए इस क्ले सोइल से जो पोटर बनते हैं, पोट बनते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। और पोट में पहले क्या होता है कि वो जो उसका मशीन होता है उसमें बनाते हैं पहले, फिर उसको क्या करते हैं, आग में एकदम तपाते हैं। फिर उसमें आप जो भी चीज़ रखते हैं तो वो फटता नहीं है, बाकी वो टूट जाता है, क्योंकि मिट्टी से ही बना होता है इसीलिए। फिर यहाँ पे दी है आपको सिल्ट सोइल। तो सिल्ट सोइल में कुछ सैंडी नहीं होता है, वो सरकती भी नहीं आपके हाथ से, और एकदम क्ले भी नहीं होता है, इस तरह की ये मिट्टी होती है। तो अब नेक्स्ट चलो मैंने आप यहाँ पे सोइल के पार्ट्स बता दिए। अब वीडियो हमारे नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। चलो फिर वो क्ले पिट्स के पास जाता है, और फिर क्या होता है, वहाँ क्या बोलता है कुआ, तो कि द पोटर विल मेक अ पोट फॉर मी, आई विल फिल वाटर इन द पोट, विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। वो क्ले पिट को बोलता है कि तुम मुझे क्ले दोगे, फिर पोटर मुझे घड़ा बना देगा, फिर पानी ले आऊँगा मैं इसमें, फिर मैं मेरी चोंच धोऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊँगा। तो हमने देखी क्ले पिट किस तरह की डिफरेंट टाइप्स की सोइल होती है, और उसमें से कौन सी सोइल का यूज़ करके पोटर बनाते हैं, घड़ा, डिफरेंट शेप वाले। There clay pit said, but how do I dig the soil? Get me a trowel from the blacksmith. Panate went to the blacksmith and said to him, "Oh blacksmith." फिर वो क्लेपिट है, वो क्या बोल रहा है, ओके हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा तो खरी क्लेपिट, बट तुम्हें उस क्लेपिट को निकालने के लिए ट्रोवल चाहिए। ट्रोवल मीन्स मैं आपको बताती हूँ उसका भी पिक्चर, वो तुम्हें ब्लैक स्मिथ के पास से मिलेगा। ब्लैक स्मिथ मीन्स आपको पता है ना, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, हम उसको बोलते हैं जो हमारे घर को सभी को बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लैक स्मिथ, मतलब कड़िया भी उसको बोलते हैं हम। तो चलो उसका ट्रोवल किस तरह का होता है और इस ट्रोवल की मदद से मिट्टी किस तरह से निकली, उसका पिक्चर हम देखते हैं। चलो यहाँ पे इस तरह का ब्लैक स्मिथ होता है ना, उसके पास इस तरह का ट्रोवल होता है। चलो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोवल। क्या बोलते हैं, ट्रोवल। इसकी मदद से जो उसको आप अंदर डालेंगे तो मिट्टी
निकल के बाहर आ जाएंगी, क्ले निकल के बाहर आ जाएंगी। तो वो क्या बोल रहा है कि तुम पहले एक ब्लैक स्मिथ के पास से एक ट्रॉवेल ले आओ। फिर कौवा कहाँ जाता है? ब्लैक स्मिथ के पास जाता है। फिर वो ब्लैक स्मिथ के पास गया और उससे क्या बोलता है कि तुम मुझे ट्रॉवेल दो। तो चलो, ट्रॉवेल आपने देखा किस तरह का होता है। द ब्लैक स्मिथ सेड यस ब्रदर भटाने वेंट डू यू वॉन्ट भनाते सेड प्लीज़ गिव मी अ ट्रॉवेल। फिर वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, फिर उसे कहता है, फिर ब्लैक स्मिथ बोलता है कि हाँ बोलो भाई भन्नाटे क्या काम है मेरा। भन्नाटे सेड, फिर भन्नाटे बोलता है प्लीज़ गिव मी अ ट्रॉवेल, तुम मुझे तुम्हारा ट्रॉवेल देंगे। ट्रॉवेल देंगे, देखा आपने आगे किस तरह का होता है वो साधन, मुझे वो चाहिए। फिर कौवा क्या बोलता है? द क्ले पिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी, वो मैं क्ले पिट को दूंगा, फिर वो डिग आउट मतलब अंदर से वो क्ले निकालेगा विथ द ट्रॉवेल। किसकी मदद से? तो ट्रॉवेल की मदद से। आई विल गेट अ पॉट मेड एंड गेट वाटर इन इट, फिर वो मैं पोटर कर दूंगा वो क्ले, फिर क्ले की मदद से वो मुझे पोट बना देगा, फिर मैं उसमें पानी डालकर मैं अपनी चाच वॉश करूँगा विथ कोल्ड वाटर। आई विल वॉश माई बीक ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सी, क्योंकि मुझे क्या खानी है? अंडा खाना है, इसीलिए मैं अपनी चोंच को क्लीन करने के लिए मुझे पानी भरना है, इसीलिए। ओके, द ब्लैक स्मिथ सेड श्योर यू कैन टेक द ट्रॉवेल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट मतलब देना। ओके, मैं तुम्हें मेरा ट्रॉवेल दूंगा, पर तुम्हें वो मुझे दोबारा दे जाना होगा, फिर मुझे वापस करना होगा। भन्नाटे टुक द ट्रॉवेल एंड वेंट टू द क्ले पिट, फिर भन्नाटे क्या कर रहा है? ओके हाँ, मैं तुम आपको वापस दे जाऊँगा। फिर वो ट्रॉवेल लेकर किसके पास जाता है? क्ले पिट के पास जाना होता है ना, क्ले निकालने के लिए। इट डंग द सोइल एंड गोट सम क्ले, फिर वो इस मिट्टी को निकालता है, क्ले वाली मिट्टी हमने देखी आगे। फिर उसको निकाल कर वो क्या करता है? उस मिट्टी को निकालता है, फिर वो पोटर को देता है, फिर पोटर उसका क्या बना देता है? उसको घड़ा बना देता है। भन्नाटे फिल्ड वाटर इन द पोट एंड वॉश्ड इट्स बैक, फिर वो रिवर के पास जाता है, फिर उसमें क्या करता है? पानी भरता है, फिर अपनी चोंच को वॉश करता है। ही देन रन टू ईट द फूडी गुडीज एग्स, फिर वो दौड़ दौड़ के किसके पास जाता है? फूडी गुडी के पास जाता है। क्या खाने के लिए? एग खाना था ना उसको, अंडा खाना था, तो उसके पास जाता है। बाय द टाइम द स्पैरोज एग हैड हैच्ड, बहुत समय लग गया था कौवा को आने में। देखा आपने, पहले वो किसके पास गया था? रिवर के पास गया था, फिर रिवर ने उसको पोट लेने के लिए बोला था, तो वो पोटर के पास गया, फिर पोटर ने उसको प्ले किट लेने को बोला था, तो वो फिर प्ले पिट लेने के लिए किसके पास गया था? क्ले पिट के पास गया था। फिर उसने उसको ट्रॉवेल लेने के लिए बोला था, तो वो गया ब्लैक स्मिथ के पास, फिर ब्लैक स्मिथ के पास से वो फिर से क्ले पिट के पास गया, फिर से किसके पास गया? पोटर के पास गया, फिर रिवर के पास गया पानी लेने के लिए, फिर उसने अपनी चांच वॉश की, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया था। तब इतना समय लग गया था कि जो स्पैरो थे उसके एग्स थे, उसमें से एक लिटिल बर्ड्स निकल गया था, जो अंडा था उसमें से एक लिटिल बर्ड मतलब एक छोटी छोटी स्पैरो निकल गई थी। एंड बर्ड कम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे फ्रॉम भन्नाटे, फिर भन्नाटे भी क्या हो गया? चला गया यहाँ से एकदम नाराज़ होकर, क्योंकि वो बर्ड्स तो उसमें से निकल गया था, तो वो अंडा तो खा नहीं सकता है। फिर वो बर्ड्स भी उड़ गया और कौवा उसको देखते ही रह गया। तो चलो, इस स्टोरी आपको कैसी लगी? ये है भोजपुरी स्टोरी राइटन बाय अनुपुरान सेन। तो आपको ये कैसी लगी स्टोरी? देखा आपने उसका नाम भी देखा ना, भन्नाटे ने फूडी गुडी ने नाम भी भोजपुरी जैसे ही थे। तो यहाँ पे स्टोरी आपको कैसी लगी? चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन उसके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द क्रो नीडेड अ पोट?
वो क्रो था उसको पोट बनाने में कौन सी ज़रूरत थी? तो कि द क्रो नीडेड द पोट टू फिल वाटर इन इट सो दैट इट्स कोल्ड वॉज इन इट्स बेक। उसको पोट की ज़रूरत थी। क्यों थी उसको ज़रूरत? क्योंकि उसको अपनी चोंच वॉश करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who all helped the crow to make the pot? क्रो को वो पोट चाहिए था उसको बनाने में किस ने मदद की थी उसको? तो हमने देखा था स्टोरी में। द ब्लैक स्मिथ गिव द क्रो अ ट्रॉवल विथ विच इट obtained clay from the clay pit. The potter used the clay to make a pot for their crow. ब्लैक स्मिथ की ज़रूरत पड़ी थी, उसने क्या दिया था? ट्रोवल दिया था। फिर उसको किसने हेल्प की थी? तो कि क्लेपिट ने क्यों हेल्प की थी? क्ले देने के लिए। पोटर ने पोट बनाने के लिए। तो इस तरह से क्रो को किसने हेल्प की थी वो हमने आंसर लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइम्स डिड द पोटर नीड? तो पोटर है उसको कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी पोट बनाने के लिए? द पोटर नीडेड क्ले फॉर मेकिंग द पोट। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा है बट आपकी बुक में आपको दे होंगे। ओके, तो इस तरह से कौन सी ज़रूरत पड़ती है उसको? तो क्ले की, फिर वाटर की होती है, तो आप यहाँ पे वाटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर यूटेंसिल मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? विच आर दिस? क्या आपके घर में कुछ क्ले के बनाए हुए यूटेंसिल मतलब बर्तन है जो आपके घर में हो? तो यस, देयर आर यूटेंसिल मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस। हाँ, मेरे घर में इस तरह के बर्तन है। तो चलो कौन से है आपके घर में बर्तन? तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलो कौन से होते हैं तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो कि दिस आर बाउल्स, स्मॉल कप्स एंड पॉट्स। तो मिट्टी से बने होते हैं वो सब हम क्या कहते हैं? यूटेंसियल मेड क्ले। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट आपके कुछ बर्तन हो तो आप उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब स्टोरी आगे देखते हैं, कुछ डिफरेंट दिया है आपको वो। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बाउल फ्रॉम अ बोल ऑफ अ क्ले। आपको एक बाउल बनाना है। किस तरह से बनाना है? तो कि नीड क्ले एंड मेक अ बिग बोल। वो क्ले आपको स्टेशनरी में मिलती है। इस तरह से स्टेशनरी में आप बोलते हैं क्ले चाहिए तो आपको इस तरह की क्ले मिलती है। मैं उसका आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। Using your thumb, make a small pit in the center by pressing so that it too looks like a bowl. Leave it to dry and then decorate if you can put things you like in this bowl. तो आप इस बाउल को किस तरह से बना सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्ले लेनी है, फिर उसको आपके हाथ में रखकर उसमें एक थंब अंदर रखना है, फिर उसको क्या करना है? ड्राई करने के लिए रख देना है। तो चलो आपको ये वीडियो देखना है किस तरह से क्ले बनती है, क्ले की मदद से बाउल बनता है। तो चलो लेट स्टार्ट, हम वीडियो देखते हैं। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल बनाकर उसका थंब अंदर डालना है, फिर इस तरह से क्या करना है? थोड़ा बड़ा बड़ा उसको बनाते जाना है। ओके, तो आपका ये बन गया आपका बाउल। तो आपने देखा ना किस तरह से वो बाउल बना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले। फिर आपको क्या करना है? इसको रोल करना है, मतलब एक के ऊपर इस तरह से रखना है। तो वो किस तरह से बनेगा? तो पहले इसको स्टोरी इस सेंटेंस को पहले आप देखते हैं, फिर उसका वीडियो देखेंगे। ओके, नीडेड सम क्ले विद द वाटर, keep aside some clay mixed with the water. This will serve as glue to bind two different pieces of kneaded clay. फिर क्या करना है? इस तरह से गोल गोल जिस तरह से लाइन बनाते हैं इस तरह की गोल गोल लाइन बनाकर उसके ऊपर रखते जाना है। क्या
ग्लू की मदद से उसको स्टिक नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो भी वो एकदम आपो आप से उसके ऊपर चिपक जाएंगे। टेक अ पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले एंड रोल इट लाइक थिक chapati. This will be the base of the bowl. Roll of the rest of the kneaded clay like snake. Fix the clay snake on the basis to make a pot as so in the picture. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो लंबी लंबी लाइन बनाते हैं बिल्कुल स्नैक की तरह पहले आपको लंबी लंबी लाइन बनानी है। फिर चपाटी जिस तरह की गोल होती है उस तरह से क्या करना है, एक गोल शेप बनाना है बिल्कुल चपाटी की जैसा। फिर उस पे ऊपर स्नैक जैसी लाइन क्ले की मदद से अपने हैंड की मदद से बनानी है। फिर उसके ऊपर इस तरह से गोल 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 रखते जाना है। ओके, तो चलो इसका भी वीडियो हम देख लेते हैं। चलो आप देख सकते हैं किस तरह से वो ऊपर स्नैक बिल्कुल जिस तरह से लंबा होता है इसी तरह से वो लंबी लंबी लाइन बनाकर ऊपर रखते हैं। इस वीडियो में आप प्लीज़ देखिए। देखो फिर सेकंड लाइन इस तरह की स्नैक की बनाकर ऊपर रख दी, देख सकते हैं आप। देखा आपने किस तरह से बनाई और किस तरह से ऊपर जिस तरह से मैं पिक्चर में दिया था इसी तरह से वो बन जाती है। ओके, तो हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा ना किस तरह से वो लाइन स्नैक जैसे बनाकर ऊपर रखते गए। तो अब नेक्स्ट दिया है हमें, तो चलो ए बन गया। इस तरह के दिए भी बनते हैं क्ले की मदद से। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, अ पॉट फ्रॉम अ चपाटी ऑफ क्ले। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। तो आपको क्या करना है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दिस पोस्ट ओवरनाइट। फिर आपको क्या करना है, इस तरह की क्ले पोट बनाकर फिर उसका आपको क्या कर देना है, पानी भरकर उसको ओवरनाइट करने के लिए रख देना है। वी ऑफ्टन कीप वाटर इन अ क्ले पोट एट होम और इन द स्कूल। वाई डू दिस पोट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय देम वाटर। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि आपने कभी पानी को इस पोट में रखा हुआ और कहीं भी देखा है, तो यस आपने देखा ही होगा। कहाँ पे होता है, तो कि पानी होता है वो स्कूल में आपने देखा होगा, पोट में भरा हुआ होता है। पोट मतलब घड़ा, आपको तो पता है घड़ा होता है, तो आपने उसमें भी देखा होगा, आपके घर में देखा होगा क्या। तो कि पानी उसमें रह सकता है, क्यों रह सकता है, क्योंकि वो जो पोटर उसको बनाता है तो पहले मिट्टी से क्ले की मदद से बनाता है, फिर उसको क्या करता है, आग में उसको तपाता है, फिर उसको ओवरनाइट के लिए रखता है, फिर उसमें पानी या सब कुछ आप भर सकते हैं, तो आपका पोट में से कुछ निकल नहीं सकता है। तो चलो इस दोनों के क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं। तो चलो पहले आप वीडियो देख लो कि किस एक राउंड इस तरह से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले आपको क्या करना है, एक चपाटी के जैसा गोल गोल रखना है, फिर एक लंबा शेप बनाकर स्नैक जैसा बड़ा, फिर उसके ऊपर इस तरह से स्टिक करना है। इसको आपको स्टिक करने की ज़रूरत नहीं, इस वैसे ही वो रह। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, द वाटर विल बी गोज कूल इफ स्टोर्ड इन दिस पोट ओवरनाइट। हम उसको एकदम पूरी रात उस वाटर को, इस चीज़ को आपने बनाया पोट, उसमें रखेंगे तो पानी आपका क्या हो जाएगा, एकदम कूल ठंडा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि दिस पोट्स आर नॉट स्पॉइल्ड बाय वाटर बिकॉज दे आर बेक्ड इन द सन ऑफ फायर, दिस मेक्स देम स्ट्रॉन्ग। क्योंकि वो उसमें से पानी है वो निकल नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि सन और फायर मीन्स आग, जो आग होती है ना, इस तरह से वो क्या करते हैं, आग मतलब कुछ लकड़ी के इसकी मदद से एक आग लगाते हैं, एक छोटे बर्तन या छोटा एक कुछ रख कर उसमें आग लगाते हैं, फिर उसके ऊपर उसको क्या करते हैं, तापते हैं, फिर उसमें वो पोटर है वो एकदम गर्म हो जाता है और इसकी वजह से वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और नॉट स्पॉइल्ड मतलब वो टूटता नहीं है। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो, लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पोट्स व्हाट डिड दोज पीपल डू। मतलब पहले के समय में तो सब इस पोट का ही यूज़ करते थे, तो अब सब क्या डिफरेंट मतलब अब फिल्टर वाटर का आता है मशीन, इस तरह के कुछ डिफरेंट मशीन आ गए, इसलिए सब पोट्स का यूज़
कम कर रहे हैं। ओके, तो इसका भी चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड पीपल हैव मेड पोस्ट, वो पीपल है, लोग है, वो पोट्स को क्यों बनाते हैं? तो के देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन वन डे ऑल द पोट्स डिसपेपर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस। क्या आपके घर में इस तरह के पोट्स है? तो इस तीनों के क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। तो चलो, फर्स्ट का आंसर है, पीपल कुड नॉट स्टोर फूड, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा एज देयर वेर नो पोट्स। किस किस में यूज़ भी नहीं कर सकते हैं? तो कि अभी तो मशीनरी सब डिफरेंट आने लगी है, तो इसमें ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसका हम आंसर लिखते हैं कि पोट्स वेर मेड टू स्टोर आइटम्स लाइक वाटर एंड मिल्क, they were used to keep the connects cold during the summer। जब समर में पानी ठंडा करने के लिए आप इस पोट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका पानी एकदम कूल रहता है, ठंडा रहता है, इसीलिए लोग इस पोटर की जो बनाते हैं पोट्स, उसका यूज़ करते हैं। ओके, चलो, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो आपको प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना है कि ताकि आपको इसमें जो मैंने डिफरेंट वीडियो बताए हैं वो आपको समझ आए और आप इसको क्लियरली समझ पाए। ओके, तो चलो, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके वर्कबुक सॉल्यूशन में चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे टेक, बाय।